नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई विजिट है जिन डेयरी फार्म पे। वो मतलब लीज पे लिया हुआ है फार्म और वो काम कर रहे हैं। तो हम मोटिवेशन वाली बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, क्योंकि सब उनका मतलब ख़रीदा हुआ है, कोई उनका घर का नहीं है, मतलब सब लीज पे ज़मीन भी ली हुई है। तो उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से फार्म चला। तो सर, आपका छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम पटेल सूरज कुमार तुलसी भाई है और डेयरी फार्म का नाम मारुति फार्म है और गठामण गांव में चला रहा हूँ। ये पालनपुर बनासकांठा ज़िले में गांव आया है और यहाँ पे डेयरी फार्म मेरा चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो सर, आप मतलब बोल रहे हैं कि 1-1.5 साल से चला रहे हैं। तो अभी आपने मतलब बहुत ही बड़ा शेड मतलब बढ़िया बनाया है, जुगाड़। तो सबसे पहले उसके बारे में ही जानकारी दीजिए कि आपने अपने शेड में मतलब कितना खर्चा किया हुआ है। मेरी ज़मीन मैंने लीज़ पे ली हुई है, तो उस पर मैं पक्का कंस्ट्रक्शन करने जाऊंगा तो मेरे को महंगा पड़ेगा। मगर इस मतलब एनिमल में मेरे को इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने अभी ये मतलब थोड़ा कच्चा ही किया है। तो उसमें मेरे को कम से कम 20 से 25 हज़ार में मेरा ये पूरा शेड तैयार हो गया है। तो सर, आपने ये शेड मतलब शुरुआत से ही बनाया था या पशु लाने के बाद मतलब बनाया है उसको? थोड़ा पहले बनाया था। उस टाइम मेरे पास 5 भैंस थी और 2-3 गाय थी। उसके बाद मैंने अभी नई 8-10 गाय खरीदी है। उसके बाद मैंने ये थोड़ा बड़ा बनाया है कंस्ट्रक्शन। तो सर, आपने बोल रहे हैं कि 1.5 साल से आपने बनाया, तो मतलब पहले से आपने खरीदी करके सीधा 5-7 लाके शुरू किया या किस तरीके से फार्म शुरू किया? हाँ, थोड़ा ही था मेरे पास। मैंने 1-2 भैंस लाए, उसके बाद गाय लाया, मतलब 4-5 पशु से शुरुआत की थी और इसमें मेरे को थोड़ा प्रॉफिट अच्छा लगा। तो फिर मैं अभी 8-9 गाय नहीं लाया हूँ। तो अभी मतलब आप 9 गाय नहीं लाए हैं? हाँ, अभी मेरे पास 14 गाय है और 5 भैंस है। और छोटे बड़े मिला के मतलब 20-22 हाँ, होंगे। 20-22 पशु है। तो अभी आपका मतलब 14 गाय और भैंस का होकर कितना मिल्क निकल रहा है? अभी भैंस में 5 भैंस मेरी गाभिन है। 5-6 महीने किसी को हो गए, किसी को 6 महीने हो गए। उसका 10-12 लीटर दूध निकल रहा है एक टाइम का। और गाय में अभी नहीं लाया हूँ तो उसमें डिलीवरी चालू है, तो उसका अभी 45 से लेके 50 लीटर दूध हो रहा है। और सभी डिलीवरी कर जाएगी तो उसके बाद मतलब 70 से 100 लीटर दूध हो जाएगा एक टाइम का। तो सर, आप जो पशु खरीद के लाए हैं, हाँ, तो ये पशु आप मतलब लोकल कि आप बनासकांठा पालनपुर से हैं, तो आपने यहाँ से खरीदे हैं या बाहर से खरीद के लाए हैं? नहीं, मेरे पास पहले चालू किया तब लोकल थे। अभी मैं हरियाणा से लाया हूँ 9 गाय। तो सभी 9 गाय हरियाणा से लाए हैं? हाँ। तो सर, हमारे मतलब काफ़ी व्यूअर्स पूछते रहते हैं किसान भाई कि हम बाहर से लाए, वैसे जो टेम्परेचर मतलब ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में बोलते हैं कि टेम्परेचर कम रहता है पंजाब हरियाणा में। तो आप यहाँ 9 गाय अभी लाए हैं, तो मतलब उसको कितना समय हुआ है और उसको लाने के बाद आपको यहाँ क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ आई, उसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, मैं तो यहाँ मतलब पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। मेरा दूसरा फार्म बीजापुर में है, तो वहाँ पे तो हम काफ़ी 2006 से ये फार्म चालू है वहाँ पे। और यहाँ ये गाय लाने के बाद उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। उसको अच्छा मतलब साइलेज खिलाओ, अच्छा फीड खिलाओ और थोड़ा हरा चारा डालो। हाँ, तो उसमें दिक्कत नहीं आती कोई। तो गर्मियों में भी कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है, मगर वो तो फैन और वो फुहारे लगाते हैं तो उससे परेशानी नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, सर ने मतलब 1.5 साल से चला रहे हैं, तो उनका मतलब फार्म्स गर्मियों में भी था। तो आप देख सकते हैं कि कोई वैसे फोगर वगैरह अभी तो उन्होंने लगाया नहीं है, फिर भी उनका फार्म अच्छी तरह से चल रहा है। तो कोई दिक्कत वैसे आते नहीं है सर, ऐसा बोल रहे हैं। तो सर, ये जो है मतलब कच्चा शेड है, तो उसमें गर्मी के टाइम मतलब आप क्या जुगाड़ लगाते हैं, ताकि गर्मियों में तो ये बोलते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाली जो गाय है उनको काफ़ी मतलब ज़रूरत ज़्यादा रहती है कि फ़ैन की ज़रूरत रहती है, फोगर की। तो आप इसमें तो आपने लगाया भी नहीं है, तो आगे आपने क्या सोचा है और अभी किस तरीके से चला रहे हैं? इनको क्या है, लूज हाउसिंग है तो थोड़ा वैसे भी ठंडा रहता है, इसीलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में तो थोड़ा हम फैन लगा देंगे
और थोड़े फुहारे लगा देंगे ऊपर। मतलब फोगर और फैन दोनों हाँ, लगा देंगे। फोगर और फैन दोनों लगा देंगे। तो सर और लूज हाउसिंग में मतलब गर्मी की तकलीफ पक्के शेड से कम रहती है। तो आपने लूज हाउसिंग किया है तो उसमें सब मतलब लूज हाउस में रखते हैं या कोई प्रेग्नेंट ही लूज हाउस में लगते हैं या जो मिल्किंग में नहीं, होती है उसको लूज हाउस में अभी रखते तो हैं? सभी मिल्किंग हो या प्रेग्नेंट हो सभी लूज हाउसिंग में रहती है। मतलब किस तरीके से कि अभी मतलब 3-4 गायें आपने बाहर बंधी हुई है तो उनको बाहर रखा है और उनको खुला रखा है तो उसका कोई अलग से रीज़न? अभी सभी गाय क्या है मतलब मिल्किंग करना हो तभी मतलब जो मिल्किंग में है वो बाहर आती है, उनको फीडिंग होता है, मिल्क निकलता है और उसके बाद फिर चली जाती है अंदर वाड़े में। और उसके प्रेग्नेंट तो मतलब लूज हाउसिंग में ही रहती है, खुली ही। पूरे दिन मतलब हाँ, प्रेग्नेंट हो वो उनको तो तो खुली ही रहती है। तो उनको फीड भी आप अंदर ही देते हैं? हाँ, उनको फीड अंदर देते हैं, मिल्किंग वाली गाय को बाहर देते हैं गमाण में। तो देखिए दोस्तों ये बता दें कि इस सर ने बहुत ही बड़ा बड़ा भी कहेंगे और बढ़िया भी कहेंगे क्योंकि लूज फार्मिंग की हुई है, कोई ज़्यादा खर्चा किया नहीं है, बम्बू वगैरह। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गाय जुगाल करती हुई मतलब बैठ के और कुछ कुछ खड़ी भी है। तो सर आपने जो फार्म स्टार्ट किया तब से लूज फार्मिंग कर रहे हैं जो मतलब गाय को खुली रखी है या उसके बाद मतलब थोड़े टाइम के बाद लूज फार्मिंग की थी? नहीं, पहले से लूज फार्मिंग ही है हमारा। तो मतलब आप बता रहे हैं कि आपका जो दूसरा फार्म है बीजापुर में वहाँ आप इस तरीके से कर रहे हैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस है, हाँ, उसके हिसाब से यहाँ चला रहे हैं। वहाँ भी मतलब पक्का शेड तो वहाँ पे है और लूज हाउसिंग भी है। मिल्किंग के बाद तो हम छोड़ ही देते हैं खुले में। तो सर एक बात कि आपने मतलब जो ये लैंड है वो मतलब लीज पे ली हुई है और इसीलिए आपने मतलब शेड भी पक्का नहीं बनाया है। तो आप ये बताइए कि आपने लैंड, क्योंकि हमारे किसान भाई काफ़ी है जो मतलब या जो युवा है वो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास या तो 2-3 बीघा ज़मीन है या किसी किसी के पास तो है भी नहीं। तो आपने इसी तरह के इसीलिए क्योंकि ये ज़मीन आपने लीज़ पे ली हुई है तो उनको क्या आप मतलब सुझाव देंगे कि ये आप लीज़ पे लेते हुए भी आप किस तरीके से फार्म चला रहे हैं? आपका फार्म मतलब किस तरीके से फ़ायदे में चल रहा है या घाटे में चल रहा है? नहीं, अभी तो हम मतलब लीज पे लिए तो भी बढ़िया मैनेजमेंट से कर रहे हैं और इसमें फ़ायदा ही है, मतलब इसमें प्रॉफिट ही है। तो मतलब आपका पूरे दिन का कितना मिल्क निकलता है तो वो क्या भाव से जाता है और उससे कितना खर्चा आता है उसके बारे में जानकारी दीजिए सर। अभी मतलब पूरी गाय मेरी बियाई हुई नहीं है, इसमें से 6-7 गाय अभी मिल्किंग में चल रही है। उनका मान लो अभी 45 से 50 लीटर दूध हो रहा है। अकेली गाय होगा? हाँ, वो 28 से 30 रुपये जाता है। वो मतलब समथिंग 1300 समथिंग एक टाइम का हो जाता है। और भैंस का 10 से 12 लीटर होता है। वो अभी मतलब प्रेग्नेंट है तो फैट अच्छा मिलता है उसमें, तो 7.5 से 8 प्लस फैट आता है। तो उनका मान के चलो 500 समथिंग हो जाता है, मतलब एक टाइम का 1800 से 2000 का एक टाइम का हो जाता है, पूरे दिन का 3500 से 4000 का। तो आपका मिल्क 3500 से 4000 का हो जाता है तो आपका मतलब पूरे दिन का खर्चा क्या आ जाता है? फीड और चारे में वगैरह में कितना खर्चा आता है? अभी फीड का 1500 का खर्चा है मेरा, और दूसरा मेरा मान के चलो ये साइलेज हो गया या मतलब पगार हो गया, तो वो लेबर का मतलब खर्चा वगैरह? हाँ, दूसरा 1000 जैसा मतलब 2500 जैसा खर्चा अभी चल रहा है। तो मतलब फिर भी आपने और आप उसको मतलब आज कोई जो लीज पे ली हुई है ज़मीन तो उसका खर्चा भी आपको मतलब पर महीने आता होगा? हाँ, वो आता है ना। तो मतलब आपको अभी मिल्किंग में कम है अब तो मिल्किंग इसीलिए में 6-7 ही है, अभी सभी प्रेग्नेंट है, शायद ये हफ्ते 10 दिन में सभी डिलीवरी हो जाएगी। तो आपने मतलब अगले साल 2020 में कितना मिल्क पूरा, क्योंकि यहाँ डेयरी है वो मतलब प्रॉफिट देती है हर साल, तो उस टाइम आपने कितना एक साल में कितना मिल्क हुआ था आपका? मेरा पिछले साल सिर्फ 2.5 महीने 3 महीने का दूध था, पिछले साल चालू किया उस टाइम। तो मतलब वो 3 महीने में मैंने 2.5-3 लाख का दूध भरवाया था और उसका 25% के हिसाब से मेरे को डेयरी में से प्रॉफिट मिला था। तो मतलब 80,000 समथिंग मिल गया। हाँ, तो आपको मतलब 3 महीने आपने देखा तो मतलब वहाँ उसमें भी आपने शुरुआत की तो उसमें खर्चा लगाया तो उसमें आपको कोई मतलब आपने हिसाब किया होगा तो कोई घाटे वाला सौदा या ऐसा कुछ था क्या?
इसमें मैनेजमेंट करते हैं तो घाटे वाला कोई बात नहीं है। तो सर एक आपके फार्म की बहुत ही अच्छी गाय दिखाई दे रही है। तो मतलब इस हर किसान के यहाँ जो गाय रखता है तो उनको एक प्रॉब्लम मतलब काफ़ी आती है कि रिपीट आने की प्रॉब्लम। तो आपके फार्म पे रिपीट की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, रिपीट की प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरा फीड डालते थे तो तकलीफ़ होती थी। अभी में हमने दूसरा एक फीड चालू किया है और मिनरल मिक्सचर और सब टाइम से दे रहे, तो उसके बाद रिपीट की प्रॉब्लम अभी मतलब 99% कम हो गई है। तो सर की रिपीट की प्रॉब्लम जो कि किसान को मतलब होती ही होती है, क्योंकि रिपीट एक बहुत बड़ी समस्या है और वो फीड या मिनरल मिक्सचर ना दे तो उन पर ही निर्भर करती है। तो ये सर के यहाँ मतलब कोई है ही नहीं। तो सर आपका मतलब जो आप फीड का बोला तो वो कौन सा फीड आप खिलाते हैं पशुओं को? मैं ईरा कंपनी का फीड डालता हूँ अभी। तो सर दोस्तों ईरा कंपनी का हम उसके लिए अलग से सर से वीडियो बना पाएंगे कि वो मतलब। तो सर आप साइलेज लाते हैं तो वो साइलेज की क्या कॉस्ट रहती है और एक पशु को आप किस तरीके से कितना साइलेज पूरे दिन में देते हैं? साइलेज हमारा आता है 5.5 से लेके 6.5 रुपये तक। और जैसा एनिमल मतलब मिनिमम हम 10 से 15 केजी साइलेज देते हैं और उसमें हमारा जो सूखा चारा है वो मिक्स करके डालते हैं। तो सूखा चारा इसमें कितना देते हैं? सूखा चारा मान लो 2 से 3 किलो। और तो मतलब उतना पूरा दिन में चल जाता है या हरा चारा भी उसको देना पड़ता है? एक टाइम हरा चारा देते हैं। तो एक टाइम का हरा चारा देते हाँ। हैं। तो दोस्तों मतलब किस टाइम आप साइलेज देते हैं और किस टाइम हरा चारा देते हैं? सुबह मिल्किंग हो जाती है, उसके बाद थोड़ा हरा चारा और थोड़ा सूखा और साइलेज मिक्स करके थोड़ा डाल देते 8-9 बजे। उसके बाद 11 से 12 बजे तक हरा चारा कटाई होके फिर वो डाल देते और फिर शाम के टाइम डालते हैं मिल्किंग हो जाने के बाद। तो सर आपके पास पशु ज़्यादा है तो आप मतलब मिल्क किस तरीके से निकालते हैं कि हाथ से निकालते हैं हाँ, या अभी तो मशीन हाथ से आपके? निकालते हैं। तो अभी मतलब आपका कच्चा शेड है तो हाँ, हाथ से निकालते हाथ हैं। से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर मोटिवेशन वीडियो भी उसको कहें तो ये कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि मतलब सर आपने जब फार्म की शुरुआत की, क्योंकि मैं गाय के अलावा बोल रहा हूँ कि गाय में तो जो खर्चा होता है वो होता है, लेकिन आपने ये जो फार्म जुगाड़ू फार्म जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसमें कितना मतलब खर्चा करके आपने शुरुआत की थी? मतलब अभी तो नया किया तो 15,000 जैसा लगा और आगे 10 मतलब ये 22 से 25,000 रुपये अभी तक मैंने खर्चा किया है इसमें। तो अभी आप 1.5 साल से पशु रख रहे हैं तो मतलब 22,000 या 25,000 में आपने शेड तैयार कर रखा है और गाय में खर्च किया था। हाँ, गाय का खर्च हुआ तो है। मतलब अंदाजन गाय कितने तक मिल जाती है जो आप हरियाणा से या पंजाब से बोल रहे हैं? तो मतलब यहाँ की लोकल तो मतलब मान के चलो 40 से लेके 60 तक मिल जाती है और वहाँ से मैं अभी लाया वो कोई 70 की है, 75 की है या कोई 90 की है, वो दूध में अच्छी रहती है। तो सर आपके फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कितना दूध करती है पूरे दिन का? अभी 2-3 गाय जो मेरी बियाई हुई है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध अभी 6-7 दिन बियाई की हुए, उसका 12 लीटर दूध चल रहा है एक टाइम का। एक टाइम का? हाँ, और ये मतलब गाय अभी कल मतलब इसने डिलीवरी दी है, ये टाइम का मतलब 15 से 17 लीटर दूध देगी। ये कौन से लैक्टेशन में है? ये दूसरे लैक्टेशन में। तो आपके मतलब घर की है या आप कहाँ से लाए हुए हैं? नहीं, ये मैं अभी लाया था हरियाणा से। हरियाणा से लाए थे? हाँ, ये भी हरियाणा से लाया था। इसका 11-12 लीटर अभी टाइम का चल रहा है। तो उनको ब्याए हुए कितना समय हुआ? ये मतलब हफ्ते 10 दिन की बियाई हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप अच्छी तरह से जुगाली भी कर रही है और कोई उसके शरीर पे कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर थोड़ा अभी मतलब सर्दी होने के बावजूद भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, फिर भी कोई मतलब आपको हांफती हुई ऐसा कुछ लग नहीं रहा होगा दोस्तों। तो अच्छी तरह से रह जाती है, सर का यही कहना है। तो सर आप मतलब हमारे किसान भाइयों में से और युवा में से कोई नया फार्म करना चाहता है तो आप उसके बारे में मतलब क्या जानकारी देंगे? और मतलब आपने जो स्टार्ट किया तो 15 से 25,000 में शेड की शुरुआत कर दी थी, तो मतलब बजट भी उनको बताइए कि कितना बजट हो तो शुरुआत कर सकते हैं और किस तरीके से करें
तो उनको मतलब मुनाफे वाला व्यवसाय कर सके वो। मतलब आपके पास अपनी खुद की जगह है तो आप पक्का शेड बना सकते हैं, और लीज पे ली हुई है तो थोड़ा मतलब कच्चा शेड एक बार बना के थोड़ी गाय या भैंस आप जो भी पसंद हो वो ला के एक बार शुरुआत करो, और उसमें से जो प्रॉफिट हो उसमें से फिर आप मतलब आगे पक्का शेड करो और नए एनिमल परचेज करो। तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि 2-3 गायें जो लाने हैं वो शुरुआत कर दे, और उसके दूध से ही अलग आगे आगे जो शेड बनाना है वो भी, और पशु नए लाने हैं तो भी लाए। हाँ, उससे ही लाए। तो दोस्तों ये थी हमारी नई वीडियो कि जो बहुत ही बड़ा शेड है। मतलब बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना जुगाड़ू शेड मैंने पहली बार देखा है। और ये आप सामने साइलेज भी देख रहे हैं, सर साइलेज भी खिलाते हैं। तो मतलब लीज पे, क्योंकि साइलेज अगर खिलाएंगे तो यहाँ दिक्कत है कि कोई ज़्यादा मतलब मिल्क का भाव मिलता नहीं है। फिर भी साइलेज अगर वही खिलाता है कि जो डेयरी फार्मिंग मतलब मैनेजमेंट से कर रहा हो। तो सर का ये था वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।